जादूगर का टूटा जादू, एक प्रेरणादायक कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध जादूगर आया जिसका नाम राघव था। वह अपने अद्भुत जादू के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जिनसे वह किसी भी समस्या का समाधान चुटकियों में कर सकता है। राघव ने अकबर से मुलाकात की और उसे अपनी शक्तियों के बारे में बताया। वह दंभ और घमंड से भरा हुआ था और मानता था कि उसकी शक्तियां अकबर से भी बड़ी हैं। अकबर ने उसे देखा और बिना किसी प्रतिक्रिया के उसे दरबार में बैठने का आदेश दिया। राघव ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की इच्छा जताई और अकबर ने उसे अनुमति दे दी। राघव ने अपनी छड़ी को हवा में घुमाया और एक पल में अकबर के सामने सोने के सिक्कों की बौछार कर दी। दरबार में सभी लोग हैरान हो गए। उन्होंने उसकी जादुई शक्ति की तारीफ की और उसे बड़ा जादूगर मान लिया। बीरबल ने यह दृश्य देखा और मन ही मन सोचा, यह जादूगर अपनी शक्तियों पर घमंड कर रहा है, लेकिन क्या वह वास्तव में इस संसार के सत्य को समझता है? बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह जादू और शक्ति सिर्फ दिखावा है। असली शक्ति अंदर होती है, जिसे हमें अपनी समझ और संयम से पहचानना होता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और उसकी बातों को नकारा नहीं किया, लेकिन उसे यह भी समझना था कि यह जादूगर अपनी कला में निपुण था। राघव ने फिर से अपनी शक्तियों का प्रदर्शन शुरू किया। उसने हवा में झूमते हुए छड़ी घुमाई और अचानक दरबार में जलते हुए दीपक प्रकट हो गए। लोगों ने उसकी और बीरबल की तुलना करना शुरू कर दिया, क्योंकि जादूगर के जादू ने सबको मोहित कर लिया था। लेकिन बीरबल चुपचाप खड़ा रहा और सोचने लगा। फिर उसने अकबर से कहा, महाराज, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि असली शक्ति उस शक्ति में नहीं है जो बाहरी रूप से दिखाई देती है। असली शक्ति उस व्यक्ति के भीतर होती है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है। राघव ने बीरबल की बातों पर हंसते हुए कहा, आप क्या जानते हैं बीरबल, मेरी शक्ति इतनी विशाल है कि मैं किसी भी समस्या का समाधान चुटकियों में कर सकता हूँ। आपको मेरी शक्ति को समझने के लिए मेरी कला देखनी होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा यह याद रखें, राघव की हर शक्ति का अंत होता है, लेकिन जो चीज स्थिर रहती है वह है ज्ञान और समझदारी। अकबर ने ध्यान से दोनों की बातें सुनी और फिर राघव से कहा, तुमने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, लेकिन क्या तुम हमें यह दिखा सकते हो कि तुम किसी कठिनाई में किसी की मदद कर सकते हो या केवल एक शो करने में ही माहिर हो? राघव थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर उसने जवाब दिया, महाराज, यह बहुत सरल है। मुझे कोई भी समस्या दीजिए और मैं उसका समाधान तुरंत कर दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है राघव, हम एक चुनौती देते हैं। तुम जाओ और इस समय दरबार में मौजूद एक व्यक्ति को इस तरह से खुश करो कि वह खुशी के मारे अपने जीवन को धन्य समझे। राघव ने यह चुनौती स्वीकार की और दरबार में एक गरीब मजदूर को चुना। उसने अपनी छड़ी से उस मजदूर को एक सोने की अंगूठी दी और कहा, यह अंगूठी तुम्हारी जिंदगी को बदल देगी। अब तुम्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मजदूर ने अंगूठी को लेकर धन्यवाद कहा, लेकिन बीरबल की नजरें उस पर थी। उसने देखा कि मजदूर के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी। बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, महाराज, यह किसी बाहरी शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। असली खुशी उस व्यक्ति के भीतर होती है जिसे हम स्वयं अपने प्रयासों से पाते हैं। अकबर को यह बात समझ में आ गई और उसने राघव से कहा, तुम्हारे जादू से एक पल के लिए कोई खुशी मिल सकती है, लेकिन असली खुशी और सफलता हमें अपने कर्मों और प्रयासों से मिलती है। राघव चुप हो गया। उसकी पूरी दुनिया उस समय हिल गई थी। वह सोचने लगा कि वह जो सारा जादू करता था वह केवल बाहरी दिखावे के लिए था
और असली शक्ति तो उन लोगों के भीतर है जो अपने अंदर से शांति और संतोष पाते हैं। यह अनुभव उसके लिए एक जीवन भर की सीख बन गई। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सच है। राघव की शक्ति केवल दिखावा थी, लेकिन असली शक्ति भीतर से आती है। हमें कभी भी बाहरी चीजों के दिखावे में नहीं फंसना चाहिए। राघव ने भी अपनी गलती को स्वीकार किया और बीरबल और अकबर से आभार व्यक्त करते हुए कहा, मुझे अब समझ में आ गया है कि बाहरी शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है अंदर की शक्ति। इस घटना ने दरबार में सभी को यह सिखाया कि जो चीज बाहरी दिखावे में आती है वह अधिक समय तक नहीं टिकती। असली शक्ति और खुशी तभी मिलती है जब हम अपने भीतर के ज्ञान, समझ और संयम से काम लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर व्यक्ति को अपनी शक्ति और सफलता के लिए अपने कर्मों और प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए, न कि बाहरी दिखावे और तंत्र मंत्र पर। इसके बाद राघव ने धीरे धीरे अपने भीतर के बदलाव को महसूस किया। उसने अकबर और बीरबल से सुनी बातों को गहराई से सोचा और यह समझा कि असली शक्ति वह नहीं है जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए दिखानी पड़े, बल्कि वह है जो व्यक्ति खुद में महसूस करता है। वह अब अपने जादू के खेल से ऊब चुका था और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहता था। अगले कुछ दिनों में राघव ने अकबर और बीरबल से लगातार बातचीत की और बीरबल ने उसे यह सिखाया कि असली शक्ति क्या होती है। बीरबल ने कहा, कभी कभी हमें अपनी ताकत को पहचानने के लिए बाहरी चीजों को छोड़ना पड़ता है। अंदर की शांति और संतोष को पाना असली सफलता है। राघव ने यह सीखा कि वह जो जादू करता था वह केवल भ्रम था और असली खुशी और संतोष अपने कर्मों से मिलते हैं। उसने अपनी शक्ति को सही दिशा में मोड़ने का निर्णय लिया। उसने जादू छोड़ दिया और एक साधारण जीवन जीने का फैसला किया। वह अब लोगों की मदद करना चाहता था, न कि उन्हें प्रभावित करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करना। एक दिन राघव अकबर के पास आया और उसने कहा, महाराज, मुझे अब अपनी शक्तियों का असली इस्तेमाल करना है। मैं अब दूसरों के साथ सहयोग करके समाज में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। अकबर ने उसकी बातों को सुनकर कहा, तुमने सही रास्ता चुना है राघव। असली ताकत भीतर से आती है और जब तुम दूसरों की भलाई के लिए अपने प्रयासों को लगाओगे तो तुम्हारी शक्ति सच्ची होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो राघव, जादू और ताकत का असली रूप तब होता है जब तुम किसी की मदद करने के लिए अपना ज्ञान और समझ का उपयोग करते हो। यही असली जादू है। राघव ने अब अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना शुरू किया। वह गरीबों की मदद करता, अनाथों के लिए खाने का इंतजाम करता और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कड़ी मेहनत करता। उसकी असली शक्ति अब उस जादू से नहीं, बल्कि उसकी अच्छाई और निस्वार्थ सेवा से आ रही थी। कुछ महीने बाद राघव ने अकबर के दरबार में एक ऐसा उत्सव आयोजित किया जिसमें उसने जरूरतमंदों के लिए मदद के कई कार्य किए। उसने दिखाया कि एक व्यक्ति जब अपनी शक्तियों का सही दिशा में इस्तेमाल करता है तो वह समाज में बदलाव ला सकता है और अपनी असली शक्ति को महसूस कर सकता है। अकबर और बीरबल ने राघव के बदलाव को देखा और उसकी सराहना की। अकबर ने कहा, राघव, तुमने अपनी असली शक्ति पहचान ली है। अब तुम असली मायने में महान हो। यह तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है और तुम्हारी मदद से समाज को नया दिशा मिलेगी। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद महाराज बीरबल। मैंने अब यह समझ लिया है कि असली शक्ति कभी भी दिखावे से नहीं आती, बल्कि वह उन कार्यों से आती है जिन्हें हम समाज की भलाई के लिए करते हैं। उस दिन से राघव एक नए व्यक्ति के रूप में उभरा। उसका जादू अब दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं था, बल्कि वह अपनी निस्वार्थ सेवा से लोगों की मदद करने में लगा था।
उसकी शक्ति अब किसी तंत्र मंत्र में नहीं बल्कि उसके अच्छे कार्यों में थी। अकबर और बीरबल की यह शिक्षा न केवल राघव के लिए बल्कि दरबार में मौजूद सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन गई। यह कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि बाहरी ताकतें और दिखावा सिर्फ अस्थायी होते हैं, असली ताकत हमारी अच्छाई, मेहनत और समाज की सेवा में होती है। इसके बाद एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक ऐसा आदमी आया जो खुद को बहुत ही चालाक और बुद्धिमान समझता था। उसका नाम था कंवल। कंवल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं आपकी दरबार में आकर एक बड़ी चुनौती देने आया हूँ। अकबर ने उसकी बात सुनी और उसे चुनौती को स्वीकार करने के लिए कहा। कंवल ने कहा, महाराज, मैं एक ऐसा काम कर सकता हूँ जो किसी के लिए भी असंभव होगा। यदि मैं यह काम कर सकूं, तो आप मुझे एक बड़ा इनाम देंगे। अकबर ने यह चुनौती स्वीकार की क्योंकि वह हमेशा नई चुनौतियों के लिए तैयार रहते थे। कंवल ने अपने काम को शुरू करने से पहले कहा, महाराज, मेरी चुनौती यह है कि मैं आपके दरबार में मौजूद हर व्यक्ति से यह सवाल पूछूंगा और यदि कोई भी उत्तर नहीं दे सके तो मैं जीत जाऊंगा। अकबर ने हंसी में कहा, ठीक है, तुम अपनी चुनौती शुरू करो। कंवल ने दरबार में मौजूद सभी लोगों को एक एक करके सवाल पूछा। वह सवाल सरल लेकिन बहुत चतुराई से बनाए गए थे। सबसे पहले उसने राजा के दरबारियों से पूछा, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वह क्या है? दरबारियों को इस सवाल का कोई जवाब नहीं आया। फिर कंवल ने वही सवाल बीरबल से पूछा, जो हमेशा अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर थे। बीरबल ने कंवल का सवाल सुना और मुस्कुराकर जवाब दिया, आप जो सोच रहे हो वह बिल्कुल सामान्य है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सवाल का उत्तर देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सवाल पूछा जाना। आपकी चुनौती सिर्फ एक दिखावा है और कोई भी असल जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यह सवाल कोई वास्तविक नहीं था। कंवल ने यह जवाब सुना और थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। वह हैरान था कि बीरबल ने उसके सवाल का ऐसा उत्तर कैसे दिया, लेकिन फिर उसने अपने सवाल का दूसरा रूप लिया। कंवल ने कहा, महाराज, अब मैं आपसे यह सवाल पूछता हूँ, क्या आप मुझे बताने में सक्षम होंगे कि कौन सा पक्षी सबसे तेज उड़ता है? अकबर ने कंवल की चुनौती सुनी और कुछ देर तक सोचा। वह जानते थे कि इस सवाल का कोई सीधा और सरल उत्तर नहीं हो सकता था। वह बीरबल की ओर मुड़े और इशारे से कहा, बीरबल, यह सवाल बहुत कठिन है, हमें इसका सही जवाब ढूंढना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सवाल वास्तव में कोई चुनौती नहीं है। आप जिस पक्षी को सबसे तेज उड़ता हुआ देखना चाहते हैं, वह सिर्फ वही है जो हमारी सोच में है। हम जो चीज मानते हैं वह हमारी आंखों के सामने उसी रूप में प्रकट होती है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और फिर कंवल से कहा, आपका सवाल सिर्फ हमारी सोच का परिणाम था और आपने इसे केवल भ्रमित करने के लिए पूछा था। असली सवाल वह होता है जिसे हम अपनी जीवन की कठिनाइयों से सुलझाते हैं। कंवल अब पूरी तरह से चुप हो गया। उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ बाहरी सवालों के झमेले में था, लेकिन असली जवाब अंदर से आता है। वह जानता था कि बीरबल और अकबर के पास जो ज्ञान था वह किसी भी दिखावे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। अकबर ने फिर कंवल से कहा, आपने जो भी सवाल पूछे वे हमारे ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए थे, लेकिन असल ज्ञान वह है जिसे हम अपने जीवन में लागू करते हैं। कंवल अब पूरी तरह से निराश था। उसे समझ में आ गया था कि असली बुद्धिमानी बाहरी सवालों में नहीं बल्कि जीवन के सरल और सच्चे उत्तरों में है। उसने अकबर और बीरबल से क्षमा मांगी और उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे इस मूल्यवान सिखाई को समझाया। इस घटना के बाद कंवल ने अपनी पूरी जिंदगी को बदलने का निर्णय लिया।
वह अब सिर्फ बाहरी दिखावे और सवालों के बजाय अंदर की सच्चाई और ज्ञान को समझने की कोशिश करने लगा। अकबर और बीरबल के साथ बिताए गए समय ने कंवल को यह सिखाया कि ज्ञान का असली रूप बाहरी नहीं बल्कि अंदर होता है। उसे समझ में आ गया कि जीवन में अगर कोई सच्ची शक्ति है तो वह अपनी सोच और कार्यों के भीतर छिपी होती है। इस घटना के बाद कंवल ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। वह अब अपनी बुद्धिमानी को सही दिशा में लगाकर समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता था। अकबर और बीरबल की शिक्षा ने उसे सिखाया कि जीवन के सच्चे सवालों के जवाब हमें अपने भीतर से मिलते हैं, न कि बाहरी दिखावे से। इसके बाद कंवल ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी में सुधार लाना शुरू किया। पहले जहां वह केवल दिखावे और भ्रमित करने वाले सवालों में उलझा रहता था, अब वह अपने अंदर की असली शक्ति को पहचानने की कोशिश करने लगा। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी और संतोष उन चीजों में निहित हैं जो हमें आत्मा की गहराई से मिलती हैं, न कि बाहरी संसार में जो हमें दिखाई देता है। एक दिन अकबर और बीरबल ने कंवल को फिर से दरबार में बुलाया। इस बार कंवल का चेहरा पहले से ज्यादा शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अकबर ने उसे देखकर कहा, कंवल, तुमने जो बदलाव खुद में किए हैं वह हम सब के लिए एक बड़ा पाठ है। अब हमें बताओ, क्या तुमने कुछ नया सीखा है? कंवल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने सीखा है कि असली ज्ञान और बुद्धिमानी वो नहीं है जो हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, बल्कि वह है जो हम अपने अंदर से महसूस करते हैं। जब तक हम खुद से सच्चे नहीं होंगे तब तक हमें कोई बाहरी सफलता नहीं मिल सकती। बीरबल ने कंवल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुमने ठीक कहा कंवल। असली ज्ञान और शक्ति अपने भीतर से आती है। जब हम अपने कर्मों और विचारों में शुद्ध होते हैं तभी हम समाज के लिए कुछ सकारात्मक कर सकते हैं। अकबर ने कंवल से पूछा, क्या तुम अब भी वही पुराने भ्रमित सवाल पूछोगे? कंवल ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं महाराज, अब मैं उन सवालों के जाल में नहीं फंसता। अब मैं सिर्फ वही सवाल पूछता हूँ जो मेरे जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सके। मैं जानता हूँ कि असली सवाल वे होते हैं जो हमें खुद से पूछने चाहिए, जैसे मैं किस दिशा में जा रहा हूँ या क्या मेरी सोच सही है। अकबर और बीरबल ने कंवल की बातों की सराहना की और उन्हें समझाया कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता तब मिलती है जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। बीरबल ने कहा, कंवल, तुमने वह रास्ता चुना है जहां केवल दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई और अच्छाई की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही असली शक्ति है। कंवल ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं अब समझ चुका हूँ महाराज कि किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सोच और उसकी नीयत में छिपी होती है। मैं अब अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करूंगा। इस घटना के बाद कंवल ने अपने जीवन में पूरी तरह से बदलाव लाया। उसने अपनी सोच को सुधारने का प्रयास किया और समाज में योगदान देने के लिए कई कार्य किए। वह अब दूसरों के साथ अपना ज्ञान साझा करता था, उन्हें सिखाता था कि असली शक्ति न केवल बाहरी ताकत में बल्कि आत्मा की शुद्धता में होती है। अकबर और बीरबल ने कंवल के इस बदलाव को देखकर उसकी सराहना की और कहा, तुमने जो सीखा है वह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक अमूल्य धरोहर है। हम सभी को अपनी सोच और कार्यों में सुधार करना चाहिए ताकि हम इस दुनिया को बेहतर बना सकें। कंवल ने अब अपनी पूरी जिंदगी समाज की सेवा में समर्पित कर दी। वह जानता था कि अब उसके जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है और उसने अपनी शक्ति का सही दिशा में उपयोग करना शुरू कर दिया। अगली कहानी, अकबर और बीरबल का महत्वपूर्ण पाठ, सच्ची ताकत का स्रोत। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए विचार कर रहे थे।
उनके मन में यह सवाल उठ रहा था कि सत्ता और शक्ति का असली स्रोत क्या है। क्या वह केवल शारीरिक बल से आती है या मानसिक ताकत से? वह इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बीरबल को बुलवाना चाहते थे, क्योंकि वह हमेशा ऐसी जटिल सवालों के सरल और सटीक उत्तर देते थे। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उनका स्वागत किया और तुरंत उनसे पूछा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमानी से हमें चौंका देते हो। आज मुझे एक सवाल का उत्तर चाहिए जो मेरे मन में काफी समय से है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि असली शक्ति का स्रोत क्या है? क्या यह शारीरिक ताकत से आता है या मानसिक ताकत से? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, महाराज, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर केवल एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिससे आपको इस सवाल का सही उत्तर मिल जाएगा। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, मैं तैयार हूँ। कृपया कहानी सुनाइए। बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह इतनी कमजोर थी कि उसे कभी भी शारीरिक श्रम करना मुश्किल लगता था। उसके पास बहुत थोड़ी सी भूमि थी और बहुत कम संसाधन थे, लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहती थी। उसकी खुशी का कारण था उसकी मानसिक ताकत। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करती थी और उसकी विचारधारा बहुत सकारात्मक थी। गांव के लोग अक्सर उससे पूछते थे, तुम इतनी कमजोर हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम हमेशा खुश क्यों रहती हो? बुढ़िया मुस्कुराकर जवाब देती, मेरे पास शारीरिक ताकत नहीं है, लेकिन मेरे मन में जो शक्ति है वही मुझे खुश रखती है। एक दिन गांव में एक शक्तिशाली जाट आया। वह एक पहलवान था जिसे अपनी शारीरिक ताकत पर घमंड था। उसने बुढ़िया से कहा, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम बहुत बड़ी ज्ञानी हो, लेकिन तुम शारीरिक ताकत को महत्व नहीं देती हो। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ, जो जितना ताकतवर है वही असली शक्तिशाली होता है। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, तुम अपनी शक्ति को दिखा सकते हो, लेकिन मैं अपनी मानसिक शक्ति से तुम्हें हराऊंगी। जाट ने चिढ़कर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, हम एक दूसरे को 1 घंटे तक मुकाबला करेंगे, जो भी हार जाएगा वह अपनी शक्ति पर सवाल उठाएगा। बुढ़िया ने उसे देखा और धीरे से कहा, ठीक है, हम मुकाबला करेंगे, लेकिन यह मुकाबला शारीरिक नहीं, मानसिक होगा। जाट को हंसी आई और वह मान गया। दोनों ने एक बाग में मुकाबला तय किया। मुकाबला शुरू हुआ। जाट ने अपनी पूरी ताकत से बुढ़िया को धक्का देना शुरू किया, लेकिन बुढ़िया ने उसे न कोई प्रतिरोध दिया, न ही डर का कोई संकेत दिखाया। वह शांत और स्थिर रही। जैसे जैसे समय बीतता गया, जाट की ताकत थकने लगी, लेकिन बुढ़िया की मानसिक शक्ति बनी रही। 1 घंटे बाद जाट थककर जमीन पर गिर पड़ा और कहा, तुम जीत गई हो, तुम्हारी मानसिक ताकत ने मुझे हरा दिया। तुम सचमुच मजबूत हो। बीरबल ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, महाराज, इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि शारीरिक ताकत भले ही एक समय तक प्रभावी हो सकती है, लेकिन मानसिक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। मानसिक शांति, सकारात्मकता और आत्मविश्वास से ही हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अब मुझे समझ में आ गया कि सच्ची शक्ति हमारी मानसिक स्थिति में होती है। जब हमारा मन शांत और मजबूत होता है, तब हम किसी भी शारीरिक या मानसिक चुनौती का सामना कर सकते हैं। बीरबल ने कहा, महाराज, यही असली शक्ति है और यह हमें अंदर से मिलती है, न कि बाहरी ताकत से। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरे लिए एक महान पाठ दिया है। मैं यह सीखता हूँ कि असली ताकत हमारी मानसिक स्थिति में है और हमें उसे सुदृढ़ और सकारात्मक रखना चाहिए।
उस दिन के बाद अकबर ने यह ठान लिया कि वह अपनी मानसिक शक्ति को और भी अधिक सशक्त बनाएंगे और उसे अपने जीवन में लागू करेंगे। बीरबल की शिक्षा ने उसे यह सिखाया कि असली ताकत केवल शरीर में नहीं बल्कि आत्मा और मन में होती है। इसके बाद अकबर ने अपने जीवन में इस नए दृष्टिकोण को अपनाया। वह पहले की तरह केवल शारीरिक बल पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि अब मानसिक संतुलन और शांति को महत्व देने लगा। उसने महसूस किया कि मनुष्य का वास्तविक बल उसकी सोच और आत्मविश्वास में निहित होता है। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों ने मुझे गहरे विचार में डाल दिया है। अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं अपनी मानसिक शक्ति और शांति को और बेहतर बना सकूं। बीरबल मुस्कुराते हुए अकबर के पास पहुंचे और बोले, महाराज, सबसे पहला कदम यही है कि आप अपने मन को शांत रखें और जो भी काम करें उसे पूरी तन्मयता से करें। मानसिक शांति का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी कठिनाई का सामना नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि हम कठिनाइयों का सामना करते हुए भी संतुलित और सकारात्मक रहें। अकबर ने ध्यान से बीरबल की बात सुनी और फिर कहा, क्या तुम मुझे कोई ऐसी विशेष क्रिया या तरीका सिखा सकते हो जिससे मैं अपने मानसिक संतुलन को बेहतर कर सकूं? बीरबल ने उसे एक साधारण तरीका बताया, महाराज, हर दिन सुबह उठने के बाद आप कुछ देर शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे अपनी चिंताओं और तनावों को दूर करने की कोशिश करें। इस प्रक्रिया से आपकी मानसिक स्थिति में संतुलन आएगा और आप अपने निर्णयों में और भी स्पष्टता महसूस करेंगे। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उस दिन से ही यह अभ्यास शुरू कर दिया। दिन बीतते गए और अकबर ने देखा कि उसकी सोच में काफी बदलाव आ गया है। अब वह किसी भी समस्या का समाधान धैर्य और शांति से करता था। उसकी मानसिक स्थिति इतनी मजबूत हो गई कि वह किसी भी स्थिति में तनाव महसूस नहीं करता था और उसने अपने कामों में और भी अधिक सफलता पाई। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी है। पहले मैं केवल बाहरी ताकतों पर निर्भर रहता था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि सच्ची ताकत भीतर से आती है। मुझे लगता है कि अगर हम मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखें तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही सच्ची ताकत है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने विचारों में शांति बनाए रख सकते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल का आभार व्यक्त किया और कहा, तुम्हारी शिक्षा के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। अब मैं जानता हूं कि शारीरिक ताकत का केवल एक सीमित प्रभाव होता है, लेकिन मानसिक शक्ति वह असली ताकत है जो हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम बनाती है। उस दिन के बाद अकबर ने न केवल अपनी निजी जिंदगी में बदलाव लाया, बल्कि अपने दरबार में भी सबको मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने की सलाह दी। वह जानता था कि असली सफलता केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अंदर की शांति और संतोष में है। इसके बाद आगे अकबर और बीरबल की एक और दिलचस्प कहानी है, जो दरबार के एक असाधारण घटना पर आधारित है। एक दिन अकबर ने दरबार में एक नया काम शुरू किया। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, आज से मैं हर दिन एक नई समस्या सामने रखूंगा और तुम्हें उसका हल बताना होगा। अगर तुम मुझे सही जवाब दे सको तो तुम्हारी बुद्धिमानी की सराहना होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी यह चुनौती मुझे हमेशा आकर्षित करती है। मैं इस काम को खुशी से स्वीकार करता हूँ। अकबर ने पहले दिन एक बड़ी अजीब समस्या सामने रखी। वह बोले, बीरबल, तुम जानते हो कि हमारे राज्य में कई गांव हैं, लेकिन हर गांव में कुछ विशेषताएं होती हैं। मुझे यह बताओ कि उन गांवों में से कौन सा सबसे ज्यादा समृद्ध है।
बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, मैं आपके सवाल का जवाब 1 सप्ताह बाद दूंगा। मुझे इन गांवों का आंतरिक अध्ययन करना होगा ताकि मैं सही उत्तर दे सकूं। अकबर ने हामी भरी और बीरबल को 1 सप्ताह का समय दिया। बीरबल ने उन सभी गांवों का दौरा किया और उनका गहराई से अध्ययन किया। गांवों के लोगों से बातचीत की, उनकी जीवन शैली, कृषि, व्यापार और सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी जुटाई। 1 सप्ताह बाद बीरबल ने दरबार में सभी को बुलाया और अपने निष्कर्ष बताए। महाराज, बीरबल ने कहा, मेरे अध्ययन से यह साबित हुआ है कि कोई भी गांव किसी अन्य से ज्यादा समृद्ध नहीं है। असल में समृद्धि का कोई एक पैमाना नहीं होता। यह सब उस गांव के लोगों की मानसिकता और उनके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अकबर हैरान रह गए और उन्होंने पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, समृद्धि का मतलब केवल धन और संपत्ति नहीं होता। एक गांव जो मानसिक शांति, सहयोग और सामाजिक सौहार्द के साथ जीता है, वह कहीं न कहीं हर स्तर पर समृद्ध होता है। अकबर ने बीरबल की बातों को गहराई से समझा और महसूस किया कि वास्तविक समृद्धि केवल भौतिक चीजों में नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक सुकून में भी होती है। अगले दिन अकबर ने बीरबल को एक और समस्या दी, जो शायद और भी कठिन थी। वह बोले, बीरबल, हमारे दरबार में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि उनके भीतर कौन सी विशेषता है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह एक दिलचस्प सवाल है। इसका उत्तर मैं एक दिन में दे सकता हूँ। अगले दिन बीरबल ने दरबार के हर सदस्य से बात की। वह उनकी आदतों, विचारों और कार्यों पर ध्यान दे रहा था। कुछ घंटों बाद बीरबल ने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। महाराज, वह बोले, दरबार के हर सदस्य में एक अद्वितीय विशेषता है जो उसे दूसरों से अलग करती है। कुछ लोग अपनी ईमानदारी से, कुछ अपनी समझदारी से और कुछ अपनी मेहनत से प्रभावित करते हैं। यह एक अद्वितीय गुण है जो हर किसी में होता है। अकबर ने उसकी बात मानी और महसूस किया कि हर व्यक्ति की अपनी खासियत होती है जो उसे अलग बनाती है। समय बीतता गया और अकबर ने महसूस किया कि बीरबल की बुद्धिमानी और दृष्टिकोण ने उसके विचारों को पूरी तरह से बदल दिया था। बीरबल की शिक्षा ने उसे यह सिखाया कि दुनिया को समझने के लिए केवल बाहरी दृष्टि नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण भी जरूरी है। बीरबल की बुद्धिमानी का असर सिर्फ अकबर पर नहीं बल्कि राज्य के सभी लोगों पर पड़ा। हर कोई अब अपनी मानसिक स्थिति को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित था। अगली कहानी, अकबर और बीरबल, एक जादुई चमत्कारी कुर्सी का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में बीरबल बैठे हुए थे जब अकबर ने उन्हें एक नए रहस्य के बारे में बताया। बीरबल, मुझे एक अद्भुत खबर मिली है, अकबर ने कहा। एक दूर के राज्य में एक जादुई कुर्सी है जो अपने आप किसी को अपने पास बुलाती है, और जब वह व्यक्ति उस पर बैठता है तो उसे अपार सुख और समृद्धि मिलती है। तुम मुझे बताओ, क्या यह सच है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की तरफ देखा और कहा, महाराज, यह बिल्कुल सच हो सकता है, लेकिन मैं यह जानता हूं कि इस जादुई कुर्सी का रहस्य सिर्फ उस कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति की नीयत पर निर्भर करता है। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत ही दिलचस्प लगा और उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है बीरबल की बुद्धिमानी को परखने का। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल, मुझे तुम्हारी नीयत और समझ का परीक्षण करना चाहिए। मैं तुम्हें यह चुनौती देता हूं कि तुम इस जादुई कुर्सी का रहस्य जानकर लाओ और इस बारे में सही जानकारी हमें दो। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और अगले दिन उस राज्य की यात्रा पर निकल पड़े। जब वह राज्य पहुंचे
तो उन्होंने सुना कि उस कुर्सी का रहस्य एक अज्ञात जगह पर छिपा हुआ है। लोगों का कहना था कि जब कोई व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठता है तो वह या तो बहुत धनवान बन जाता है या फिर उसे एक भयानक दुख का सामना करना पड़ता है। बीरबल ने ध्यानपूर्वक राज्य की सभी जानकारी ली और कुर्सी के बारे में पूछताछ की। वह जान गए कि कुर्सी एक बड़े महल में रखी थी जो बहुत ही रहस्यमय था। कुर्सी के बारे में सुनते ही गांव वाले बहुत डर गए थे और कोई भी व्यक्ति उस कुर्सी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बीरबल ने अपने विश्वास के साथ महल की ओर कदम बढ़ाए। जब वह कुर्सी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह कुर्सी बहुत ही साधारण सी दिखती थी, लेकिन उनके मन में एक विचार आया कि इस कुर्सी का रहस्य केवल मानसिक स्थिति और नियत पर निर्भर करता है। बीरबल ने कुर्सी के पास जाकर उसे ध्यान से देखा और फिर उस पर बैठने का निर्णय लिया। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठे, उन्होंने महसूस किया कि उनका मन शांत हो गया था। वह कुर्सी, जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए भय का कारण बनी थी, उनके लिए किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं थी। इसके बाद बीरबल ने कुर्सी पर बैठकर गहरी सोच में डूबते हुए उस राज्य के लोगों से पूछा, क्या आपको लगता है कि यह कुर्सी किसी को अपार सुख और समृद्धि दे सकती है? गांव वालों ने कहा, हाँ, हमें लगता है कि यह सच है, लेकिन केवल वह व्यक्ति जिसे कुर्सी पर बैठने की सही नीयत हो, वही इसका लाभ उठा सकता है। बीरबल ने इस पर ध्यान दिया और कहा, यह सही है, इस कुर्सी का रहस्य केवल नीयत पर निर्भर करता है। अगर किसी व्यक्ति की नीयत साफ हो तो वह हर किसी चुनौती का सामना कर सकता है। कुर्सी के रहस्य का पर्दाफाश करने के बाद बीरबल ने राज्य के लोगों को यह समझाया कि हर वस्तु और शक्ति का सही उपयोग उसकी नीयत पर निर्भर करता है। उन्होंने बताया कि अगर आपकी नीयत नेक है तो कोई भी समस्या आपको परेशान नहीं कर सकती। अकबर ने बीरबल के लौटने पर उसका स्वागत किया और उसकी समझदारी की सराहना की। बीरबल ने अकबर को कुर्सी के रहस्य के बारे में बताया और यह साबित किया कि यदि व्यक्ति अपनी सोच और नीयत को सही दिशा में लगाता है तो कोई भी जादू या चुनौती उसे परास्त नहीं कर सकती। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल को और अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने का विचार किया, क्योंकि उसने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी और साहस से साबित कर दिया कि कोई भी चुनौती छोटी नहीं होती अगर उसे सही दृष्टिकोण से देखा जाए। इसके बाद बीरबल ने अकबर को पूरी घटना का विस्तार से बताया। उसने बताया कि कुर्सी का जादू सिर्फ उसके बाहरी रूप में नहीं था, बल्कि यह उस व्यक्ति के अंदर की नीयत और विचारों पर आधारित था। बीरबल ने यह भी बताया कि लोगों ने पहले उस कुर्सी के बारे में जो अफवाहें फैलाई थीं, वह केवल डर और अज्ञानता पर आधारित थीं। असल में कुर्सी का कोई जादू नहीं था, बल्कि यह केवल उस व्यक्ति की मानसिकता थी जो उस पर बैठता था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को फिर से सराहा। वह जानता था कि बीरबल का दृष्टिकोण हमेशा उसे नए और बेहतर विचारों की ओर ले जाता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी समझ और विवेक वाकई अद्भुत हैं, बीरबल। आज फिर तुमने हमें यह सिद्ध कर दिया कि असली ताकत हमारी सोच और नियत में है। बीरबल ने अकबर से विनम्रता से कहा, महाराज, यह सब कुछ आपके दरबार और आपके मार्गदर्शन के कारण ही संभव हुआ है। आप हमेशा हमें अपनी सोच को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देते हैं। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल ने राज्य के लोगों के बीच एक संदेश फैलाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक सभा आयोजित की और वहां सभी को बताया कि किसी भी समस्या का समाधान हमारी नियत और सोच में छिपा होता है। अगर हमारा मन और इरादा साफ हो तो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में डर नहीं लगना चाहिए। बीरबल ने वहां कहा, हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें डराती हैं, लेकिन अगर हम अपने डर को पहचान लें और उसे समझने की कोशिश करें तो हम उसे पार कर सकते हैं।
डर केवल हमारी मानसिकता और सोच का परिणाम है। अगर हम सही दिशा में सोचें और सही नियत रखें, तो कोई भी शक्ति या जादू हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अकबर ने इस अवसर पर यह भी कहा, हमारे राज्य के लोग जब इस बात को समझेंगे, तो वे भी अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से ढूंढ पाएंगे। हम उन्हें यह सिखाएंगे कि जादू असल में हमारी सोच और समझ में होता है, न कि किसी बाहरी शक्ति में। सभी लोग बीरबल की बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि हर व्यक्ति के अंदर अपनी सोच और नियत को बदलने की क्षमता होती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हम जीवन की किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इस घटनाक्रम के बाद राज्य में एक नई जागरूकता आई। लोग पहले की तरह डरने की बजाय अपनी मानसिकता को सकारात्मक रूप से बदलने की कोशिश करने लगे। राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल बना, क्योंकि लोग अब जान गए थे कि असली ताकत उनके अंदर छिपी हुई है, और अगर वे सही सोच और नियत से आगे बढ़ते हैं, तो वे किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अकबर और बीरबल की यह यात्रा इस बात का प्रतीक बन गई कि जादू केवल हमारे मन और सोच में है। कोई भी बाहरी शक्ति या कुर्सी किसी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकती, जब तक उसकी नियत सही नहीं होती। और इस प्रकार अकबर और बीरबल ने राज्य के लोगों को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि जीवन में सच्चा जादू हमारे विचारों और नियत में ही छिपा होता है। इसके बाद अकबर और बीरबल की यह शिक्षाएं राज्य के लोगों के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आईं। लोग अब हर समस्या का समाधान अपनी सोच और मानसिकता में ढूंढने लगे थे। किसी भी कठिनाई का सामना करते हुए उन्होंने अपनी नियत को साफ रखा और उसे हल करने के लिए सही रास्ता चुना। अकबर और बीरबल के बीच का यह संवाद राज्य के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गया। राज्य में बदलाव धीरे धीरे महसूस होने लगा। व्यापारियों से लेकर किसानों तक हर व्यक्ति अपनी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के प्रयास में जुट गया। जिन समस्याओं का पहले कोई हल नहीं निकलता था, वे अब खुद ब खुद सुलझने लगीं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने देखा है कि राज्य के लोग अब पहले की तरह डर और चिंता से मुक्त हो गए हैं। हर किसी का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने अपने काम में पूरी लगन से लगे हुए हैं। क्या तुमने कभी सोचा था कि इस छोटी सी कुर्सी के रहस्य के बारे में हमारे राज्य में इतनी बड़ी जागरूकता फैल जाएगी? बीरबल मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह सब आपके मार्गदर्शन का परिणाम है। आपने हमेशा हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखने और अपनी नियत को सही दिशा में रखने की सलाह दी है। अगर हमारी सोच सही होती है, तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। अकबर ने फिर एक गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में सचमुच गहराई है। जब तक हमारी सोच साफ और हमारी नियत सही रहती है, तब तक हम जीवन में हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमारी शक्ति केवल हमारे भीतर है, और अगर हम उसे पहचानते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इसके बाद अकबर ने राज्य के हर गांव में एक नई पहल शुरू की। वह चाहते थे कि लोग न केवल बाहरी समस्याओं का समाधान ढूंढें, बल्कि अपने अंदर की ताकत को पहचानें। अकबर ने बीरबल से कहा, हमें राज्य के प्रत्येक नागरिक को यह समझाने की जरूरत है कि असली ताकत उनके मन और विचारों में है। अगर लोग अपनी सोच को सकारात्मक रूप से बदलें, तो राज्य में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। बीरबल ने अकबर के इस विचार का समर्थन किया और कहा, महाराज, यह एक बहुत ही अच्छा कदम है। अगर हम लोग अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करें, तो किसी भी समस्या का समाधान अपने आप निकल आएगा। व्यापारी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसे यह सवाल उलझाने वाला लगा। बीरबल ने उसकी चुप्पी देखी और आगे कहा, धन से केवल भौतिक सुख मिलते हैं,
लेकिन मानसिक शांति और आत्मिक संतोष पाने के लिए हमें और भी चीजों की आवश्यकता होती है। क्या आपको लगता है कि केवल पैसा ही हर दर्द और समस्या का समाधान है? व्यापारी की आंखों में विचारों की एक लहर दौड़ी। वह सोचने लगा, क्या सच में धन से सब कुछ हल हो सकता है? या जीवन में कुछ और भी चीजें हैं जो उसे संपूर्णता देती हैं? बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि अगर आपको अपनी सारी संपत्ति छोड़कर एक ऐसी जगह पर जाना पड़े जहां न तो धन हो और न ही कोई भौतिक सुख, तो क्या आप वहां खुश रहेंगे? व्यापारी ने यह सवाल सुनकर बीरबल से कहा, यह बात तो समझ में आ रही है, लेकिन क्या आप मुझे कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिससे मैं समझ सकूं कि जीवन में सिर्फ धन ही नहीं, कुछ और भी महत्वपूर्ण है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, धन और भौतिक सुख का कोई मूल्य नहीं है अगर मानसिक शांति और संतोष नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति बहुत अमीर था, लेकिन उसकी जानकारियों और समझदारी की कमी के कारण उसे हमेशा चिंता रहती थी। एक दिन वह किसी समस्या से जूझ रहा था, लेकिन धन से वह समस्या हल नहीं कर सका। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह समस्या बढ़ती चली गई। वह व्यक्ति अंततः समझ गया कि धन से मानसिक शांति और संतोष नहीं खरीदी जा सकती। व्यापारी ने अब पूरी तरह से बीरबल की बात को समझ लिया। वह जान गया कि जीवन में केवल भौतिक संपत्ति की ही अहमियत नहीं होती। बीरबल ने व्यापारी से कहा, धन और संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है आत्मिक संतोष, शांति और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार। जीवन में यदि हम सच्चे संतोष और खुशहाली की तलाश करते हैं, तो हमें हमेशा अपने दिल को समझना होगा, न कि केवल अपनी संपत्ति और संपन्नता पर निर्भर रहना होगा। व्यापारी ने बीरबल से कहा, आपकी बातें सही हैं, बीरबल। मुझे लगता है कि मुझे अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने जीवन में शांति और संतोष की तलाश करना। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से हमें महत्वपूर्ण बात सिखाई। इस व्यापारी ने जीवन के असली मूल्य को समझा है। व्यापारी ने अकबर और बीरबल का आभार व्यक्त करते हुए कहा, महाराज, बीरबल की सलाह ने मेरी सोच बदल दी है। अब मुझे लगता है कि जीवन में धन से भी बढ़कर चीजें हैं। मैंने सीखा है कि शांति, संतोष और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार ही असली धन है। इस घटना के बाद व्यापारी ने न केवल अपने व्यापार में बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी एक नया दृष्टिकोण अपनाया। वह अब अपनी सफलता को धन से नहीं, बल्कि मानसिक शांति, आत्मिक संतोष और अच्छाई के साथ मापने लगा। यह घटना दरबार में बैठे इन सभी दरबारियों के लिए एक पाठ बन गई। बीरबल की सलाह और अकबर की समझदारी ने सभी को यह सिखाया कि जीवन में सही मूल्य वही होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, और धन तो केवल एक साधन है। अगली कहानी, समस्याओं का समाधान, एक नई दृष्टि की शक्ति। अकबर और बीरबल का रिश्ता राजा और सलाहकार से कहीं अधिक था। उनके बीच एक गहरी समझ और सम्मान था जो राज्य की हर समस्या के समाधान में मदद करता था। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जो काफी परेशान था। उसका व्यापार मंदी के दौर से गुजर रहा था और उसे अपने नुकसान का समाधान चाहिए था। उसने राजा से मदद की अपील की। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसे व्यापारी की मदद करने का आदेश दिया। बीरबल हमेशा की तरह अपनी बुद्धिमानी और त्वरित सोच से किसी भी समस्या का हल ढूंढने में माहिर थे, और इस बार भी उन्होंने व्यापारी की मदद करने का निर्णय लिया। व्यापारी ने बीरबल से कहा, महाराज, मेरे पास एक अच्छा सामान है, लेकिन लोग इसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाते। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करें। हर दिन मुझसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्या आप मुझे कोई उपाय दे सकते हैं?
बीरबल ने व्यापारी से उसकी समस्या के बारे में विस्तार से पूछा। व्यापारी ने बताया कि वह पहले बहुत मुनाफा कमाता था, लेकिन अब उसके सामान की मांग घट गई है। वह यही सोचकर परेशान था कि क्या गलती हुई है। बीरबल ने सोचा और फिर व्यापारी से कहा, तुम्हारे पास एक अच्छा उत्पाद है, लेकिन तुम उसे सही तरीके से पेश नहीं कर पा रहे हो। व्यापारी ने हैरान होकर पूछा, कैसा तरीका? बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, तुम्हें अपना सामान किसी अन्य दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना होगा। अपने सामान का मूल्य किसी और तरीके से बढ़ाना होगा। व्यापारी ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना। बीरबल ने समझाया कि एक साधारण वस्तु को खास बनाने के लिए उसे एक कहानी के साथ जोड़ना होगा। लोग हमेशा कुछ नया और रोमांचक सुनने के लिए तैयार रहते हैं। अगर तुम अपने सामान को एक अद्भुत कहानी के साथ पेश करोगे तो लोग उसे खरीदने के लिए ललचाएंगे, बीरबल ने कहा। व्यापारी ने बीरबल की सलाह मानी और अगले दिन अपनी दुकान पर एक नई योजना के साथ गया। उसने अपने सामान को एक विशेष कहानी के साथ प्रस्तुत किया। अब वह अपने सामान के बारे में बताता कि यह केवल एक सामान नहीं, बल्कि एक अनमोल वस्तु है जो किसी के जीवन को बदल सकती है। उसने इस वस्तु के इतिहास और उसके उपयोग के बारे में भी विस्तार से बताया। व्यापारी की बातों ने बाजार में एक हलचल मचा दी। लोग अब उसकी दुकान पर आने लगे। यह सामान पहले जो कोई नहीं खरीदता था, वह अब काफी बिकने लगा। व्यापारी को यह देखकर हैरानी हुई, लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि बीरबल की सलाह ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। अकबर ने इस बदलाव को देखा और बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी सलाह ने व्यापारी की किस्मत बदल दी। तुमने उसे क्या सिखाया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने उसे सिर्फ यह समझाया कि किसी भी सामान का असली मूल्य उसकी पेशकश में छिपा होता है। जब कोई चीज एक कहानी और उद्देश्य के साथ प्रस्तुत की जाती है तो वह सामान्य से खास बन जाती है। हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाने की जरूरत है। अकबर ने बीरबल की बातों पर गंभीरता से विचार किया और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। अगर हम अपनी दृष्टि को बदल लें तो हमारी हर समस्या का हल आसान हो जाता है। यह कहानी केवल व्यापारी के लिए ही नहीं, बल्कि राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक शिक्षाप्रद उदाहरण बन गई। राज्य के लोग अब बीरबल की सलाह का पालन करने लगे। उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान नए दृष्टिकोण से खोजना शुरू किया। व्यापारी ने भी न केवल अपने व्यापार में सफलता पाई, बल्कि उसने यह सीखा कि किसी भी समस्या का हल सिर्फ सही दृष्टिकोण में होता है। अकबर और बीरबल के संबंध भी और मजबूत हो गए। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल न केवल एक समझदार सलाहकार हैं, बल्कि उनके विचार राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा देने वाले होते हैं। बीरबल ने राज्य के लोगों को यह समझाया कि केवल वस्तु का मूल्य नहीं, बल्कि उसकी प्रस्तुति और उसका दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। समय के साथ राज्य में हर व्यक्ति ने अपनी समस्याओं का समाधान नई दृष्टि और सोच से करना शुरू किया। यह बदलाव धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया और अकबर ने महसूस किया कि राज्य का भविष्य अब हर किसी की सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। व्यापारी की कहानी ने राज्य के लोगों को यह सिखाया कि जीवन में किसी भी चीज को बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होती है। अगर हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि समस्याओं का हल हमारी सोच में ही छिपा होता है। तुम्हारी सलाह ने न केवल व्यापारी की मदद की, बल्कि राज्य के हर नागरिक को यह सिखाया कि बदलाव हमारी मानसिकता से शुरू होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सब आपके मार्गदर्शन का परिणाम है।
आपने हमेशा हमें सही दिशा दिखाने की कोशिश की है और हम बस उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। अकबर ने बीरबल की सराहना की और कहा, तुम्हारी बातों में हमेशा गहराई होती है बीरबल। तुमने हमें यह सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ सही दृष्टिकोण में ही छिपा होता है। यह कहानी अकबर और बीरबल की बेमिसाल समझदारी और राज्य की प्रगति का प्रतीक बन गई। लोगों ने इसे न केवल एक शिक्षा के रूप में लिया, बल्कि अपनी जिंदगी में इसे लागू किया। और इस तरह राज्य में शांति, समृद्धि और सकारात्मक बदलाव आया, जो आज भी राज्य की ताकत का स्रोत बना हुआ है। इसके बाद राज्य में इस नई सोच का प्रभाव गहरा होता गया। व्यापारी की सफलता की कहानी ने न केवल उसे बल्कि राज्य के सभी नागरिकों को एक नई दिशा दिखाई। हर व्यक्ति अब अपनी समस्याओं का समाधान अपने दृष्टिकोण में ढूंढने लगा था। पहले लोग जो छोटी छोटी परेशानियों से निराश हो जाते थे, अब वे उन समस्याओं से जूझने के लिए सकारात्मक तरीके अपनाने लगे थे। इस बदलाव ने पूरे राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार किया। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मुझे यह समझ में आ गया है कि जीवन में हर समस्या का समाधान केवल सही दृष्टिकोण से ही संभव है। परंतु क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस सोच को हम और अधिक फैलाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? बीरबल ने अकबर की बातों को सुना और फिर कहा, महाराज, हम लोगों को सिर्फ यह नहीं सिखा सकते कि समस्याओं का हल ढूंढने के लिए दृष्टिकोण बदलना चाहिए। हमें उन्हें यह भी दिखाना होगा कि सही दिशा में सोचने के लिए मानसिक शांति और संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम मानसिक रूप से शांत और संतुलित नहीं होते, तो हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं हो सकता। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। अगर लोग मानसिक शांति और संतुलन को अपनाते हैं, तो वे न केवल अपनी समस्याओं का सही तरीके से समाधान करेंगे, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, हम राज्य के हर नागरिक को मानसिक शांति और संतुलन के महत्व को समझा सकते हैं। इसके लिए हमें उन्हें ध्यान, योग और संतुलित जीवन शैली के बारे में जागरूक करना होगा। अकबर ने इस सुझाव को तुरंत स्वीकार कर लिया। उन्होंने राज्य में एक योजना बनाई, जिसके तहत हर नागरिक को मानसिक शांति और संतुलन के महत्व को समझाया जाने लगा। विभिन्न जगहों पर ध्यान और योग सत्र आयोजित किए गए, जहां लोगों को शांति और संतुलन बनाए रखने के उपाय बताए गए। धीरे धीरे राज्य के लोग मानसिक शांति को अपनाने लगे और उनके दृष्टिकोण में एक सकारात्मक बदलाव आने लगा। समय के साथ राज्य में मानसिक शांति और संतुलन की अवधारणा इतनी मजबूत हो गई कि लोग अब समस्याओं का सामना न केवल धैर्य और समझदारी से करते थे, बल्कि वे हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखने लगे थे। व्यापारियों ने अपनी योजनाओं में बदलाव किया, किसानों ने अपनी खेती में सुधार किया और आम नागरिकों ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक नया दृष्टिकोण अपनाया। इस बदलाव ने राज्य में समृद्धि और शांति का माहौल बना दिया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी सलाह ने राज्य को एक नई दिशा दी है। अब राज्य में हर व्यक्ति मानसिक शांति के साथ अपनी समस्याओं का समाधान कर रहा है। तुमने साबित कर दिया कि किसी भी राज्य की असली शक्ति उसके नागरिकों की सोच और मानसिक स्थिति में छिपी होती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सब आपके मार्गदर्शन और सही दिशा की वजह से हुआ है। आप हमेशा हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और हम बस वही प्रयास करते हैं। अकबर ने गर्व से बीरबल की सराहना की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और सलाह ने राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। हम सब एक साथ मिलकर इस राज्य को और अधिक समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार अकबर और बीरबल की समझदारी और उनकी सकारात्मक सोच ने राज्य को एक नई दिशा दी।
लोग अब सिर्फ अपने दृष्टिकोण को ही नहीं बदल रहे थे, बल्कि वे मानसिक शांति और संतुलन के महत्व को भी समझ रहे थे। इस परिवर्तन ने राज्य में न केवल आर्थिक समृद्धि लाई, बल्कि सामाजिक और मानसिक शांति का वातावरण भी उत्पन्न किया। यह कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि समस्याओं का समाधान केवल हमारी सोच में छिपा होता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं और मानसिक शांति को अपनाते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। अगली कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां अकबर और बीरबल कुछ समय के लिए भ्रमण पर आए थे। गांव में बहुत सी समस्याएं थीं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि लोग आपस में एक दूसरे से ठीक से व्यवहार नहीं करते थे। कोई भी अपने काम से खुश नहीं था और सबका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए अकबर और बीरबल ने उस गांव में रुकने का फैसला किया। गांव में आते ही अकबर और बीरबल ने देखा कि लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन उनकी आंखों में एक निराशा और थकावट झलक रही थी। लोग अपनी रोज की दिनचर्या में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों से जुड़ने का प्रयास ही नहीं किया था। अकबर और बीरबल ने यह महसूस किया कि लोगों के बीच संवाद की कमी है, जो उनकी समस्याओं को और बढ़ा रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह गांव बहुत ही उदास लगता है। लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे की मदद करने का ख्याल नहीं रखते। यह क्या कारण हो सकता है? बीरबल ने ध्यान से गांव के वातावरण को देखा और फिर कहा, महाराज, यह गांव सिर्फ समस्याओं से घिरा हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ लोग अपनी समस्याओं को अकेले ही झेलने की कोशिश करते हैं। वे एक दूसरे से साझा नहीं करते और यही उनकी सबसे बड़ी समस्या है। अकबर ने विचार करते हुए कहा, क्या हम कुछ कर सकते हैं ताकि लोग एक दूसरे से मदद करें और एक दूसरे के साथ समय बिताएं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हमें पहले उन्हें यह समझाना होगा कि साझा करने से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगर वे एक दूसरे से बात करेंगे तो न केवल उनकी समस्याएं हल होंगी, बल्कि वे एक दूसरे से जुड़ भी पाएंगे। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के प्रमुख लोगों को बुलाया और उनसे एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में बीरबल ने अपनी बात रखी, हम सभी के जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन यदि हम उन्हें अकेले झेलने की कोशिश करेंगे तो उनका समाधान मुश्किल हो जाएगा। हम सभी को अपनी समस्याओं को एक दूसरे के साथ साझा करना चाहिए ताकि मिलकर हम उनका हल निकाल सकें। गांव के लोग पहले तो चुप थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखों में एक नई उम्मीद जगी। कुछ लोग बोल पड़े, लेकिन बीरबल, हम तो डरते हैं कि अगर हम अपनी समस्याएं दूसरों से साझा करेंगे तो लोग हमारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, यह एक डर है, लेकिन इसे दूर करना जरूरी है। यदि हम एक दूसरे से साझा नहीं करेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारी समस्या केवल तब हल हो सकती है जब हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे और मिलकर काम करेंगे। अकबर ने भी कहा, हमारे दरबार में भी कई ऐसे लोग आते हैं जो अपनी समस्याएं साझा करते हैं और हम मिलकर उन्हें हल करते हैं। यह समाज के लिए भी अच्छा होगा और आपको एक दूसरे के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। धीरे धीरे गांव के लोग इस विचार को समझने लगे और उन्होंने एक दूसरे से अपनी समस्याएं साझा करना शुरू किया। पहले तो यह प्रक्रिया कठिन थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग एक दूसरे से अधिक बात करने लगे और मिलकर समस्याओं का हल ढूंढने लगे। कुछ ही महीनों में गांव में एक परिवर्तन आ गया। अब लोग एक दूसरे से संवाद करते थे और उनकी समस्याओं का समाधान एक साथ मिलकर किया जाता था। अकबर और बीरबल ने देखा कि अब गांव में खुशियां लौट आई थीं। लोग खुश थे, उनकी समस्याएं हल हो रही थीं
और उनके बीच सहयोग की भावना बढ़ रही थी। यहाँ तक कि छोटे छोटे झगड़े भी अब बहुत कम होने लगे थे, क्योंकि लोग एक दूसरे की बात सुनते थे और समझदारी से काम करते थे। बच्चों का भी मनोबल बढ़ा था और वे अब अपने माता पिता से समस्याओं के बारे में बात करते थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सही कहा था। साझा करने से ही समस्याएं हल होती हैं। इस गांव में अब एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और लोग अब खुश हैं। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यह केवल आपकी मदद और मार्गदर्शन से ही संभव हुआ है। आपने जो रास्ता दिखाया, लोगों ने उसे अपनाया और एक साथ मिलकर काम किया। यह एक समाज की ताकत है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। अकबर और बीरबल ने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक और पहल की योजना बनाई। उन्होंने यह तय किया कि गांव में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी समस्याओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा, जहां वे अपनी समस्याओं को खुले दिल से और बिना डर के दूसरों से साझा कर सकेंगे। इस पहल से गांव में और भी ज्यादा सहयोग बढ़ा और लोगों ने महसूस किया कि एक दूसरे से जुड़ने से न केवल उनका मानसिक शांति मिलती है, बल्कि उनके रिश्ते भी मजबूत होते हैं। गांव में यह परिवर्तन अकबर और बीरबल की समझदारी और उनकी सकारात्मक सोच का परिणाम था। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर किसी समाज को प्रगति करनी है तो सबसे जरूरी बात यह है कि लोग एक दूसरे से जुड़े और मिलकर समस्याओं का हल निकालें। अकबर और बीरबल ने उस गांव को एक नई दिशा दी और उनका यह प्रयास एक प्रेरणा बन गया। इसके बाद गांव में हुए इस बदलाव को देखकर अकबर और बीरबल बहुत खुश थे। उनकी मेहनत और समझदारी ने गांव के लोगों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। अब लोग न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में खुश थे, बल्कि सामूहिक रूप से भी उनका जीवन बेहतर हो रहा था। उन्होंने अपनी समस्याओं को साझा करना सीख लिया था और एक दूसरे के साथ मिलकर उनका समाधान निकालने लगे थे। अकबर और बीरबल ने देखा कि इस बदलाव के साथ गांव में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास का संचार हुआ था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना ने सचमुच चमत्कार कर दिया। यह गांव अब एक उदाहरण बन चुका है, जहां लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और एकजुट होकर समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मुझे एक और सवाल है, इस बदलाव को और कैसे बढ़ाया जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह बदलाव केवल शुरुआत है। अगर हम लोगों को और भी अधिक शिक्षा और प्रेरणा देंगे तो यह बदलाव स्थायी हो सकता है। हमें उन्हें यह समझाना होगा कि अगर वे एक दूसरे से सहयोग करेंगे तो न केवल उनकी समस्याएं हल होंगी, बल्कि उनका जीवन भी और समृद्ध होगा। अकबर ने सोचा और फिर कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। हमें इस गांव में शिक्षा और प्रेरणा के नए अवसर स्थापित करने होंगे। हम गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोल सकते हैं, जहां उन्हें न केवल पढ़ाई के बारे में बताया जाएगा, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया जाएगा कि जीवन में एक दूसरे की मदद कैसे की जाती है। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यह बहुत अच्छा विचार है महाराज। शिक्षा का असर केवल बच्चों पर नहीं, बल्कि पूरे गांव पर पड़ेगा। जब बच्चों को सहयोग और एकता के महत्व के बारे में सिखाया जाएगा, तो वे बड़े होकर इसे अपने जीवन में भी लागू करेंगे। अकबर ने फिर आदेश दिया और कुछ ही महीनों में गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला गया। इस स्कूल में बच्चों को न केवल सामान्य शिक्षा दी जाती थी, बल्कि उन्हें जीवन के मूल्यों के बारे में भी सिखाया जाता था। बच्चों को यह बताया जाता था कि अगर वे एक दूसरे की मदद करेंगे तो न केवल उनके रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि गांव भी समृद्ध होगा। इस नए स्कूल ने गांव में और भी बदलाव लाए। अब बच्चे न केवल अपनी पढ़ाई में अच्छे थे, बल्कि वे एक दूसरे के साथ सहयोग करने में भी माहिर हो गए थे। जब वे खेलते थे
तो कोई भी खेल में एक दूसरे से टकराकर नहीं गिरता था। अगर कोई गिर जाता तो बाकी बच्चे उसे तुरंत उठाकर उसकी मदद करते थे। इस बदलाव ने गांव के सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। पहले जिनकी समस्याएं अकेले नहीं सुलझ पा रही थीं, अब वे दूसरों से मदद लेने में संकोच नहीं करते थे। अकबर और बीरबल ने देखा कि यह गांव एक उदाहरण बन गया था, जहां लोग एक दूसरे से प्रेम और सहानुभूति से पेश आते थे। अकबर और बीरबल ने इस बदलाव को और आगे बढ़ाने के लिए एक और पहल शुरू की। उन्होंने गांव में हर महीने एक सभा आयोजित करने का निर्णय लिया, जहां सभी लोग अपनी समस्याओं और विचारों को खुले तौर पर व्यक्त कर सकें। इस सभा में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका मिलता था और इसके बाद सब मिलकर उसका हल निकालते थे। गांव के लोग इस नए विचार से बहुत खुश हुए। अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि जब वे अपनी समस्याओं को दूसरों से साझा करते हैं तो न केवल वे हल होती हैं, बल्कि वे अपने आप को भी हल्का महसूस करते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी सीखा था कि किसी की मदद करने से खुद भी आत्मसंतुष्टि मिलती है। समय के साथ यह गांव अन्य गांवों के लिए एक आदर्श बन गया। आसपास के गांवों के लोग भी यह देख रहे थे कि यहाँ के लोग एक दूसरे से कितनी अच्छी तरह मिलकर काम करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। एक दिन अकबर और बीरबल गांव में बैठे हुए थे और अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे अब यह समझ में आ गया है कि किसी भी समस्या का समाधान केवल सहयोग और समझ से ही निकलता है। जो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं उनका समाज कभी भी पीछे नहीं रह सकता। इस गांव ने हमें यह सिखाया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सब आपके नेतृत्व और समझदारी का परिणाम है। आपने लोगों को यह सिखाया कि अकेले चलने से कुछ नहीं होता, बल्कि सबका साथ और सबका विकास ही असली शक्ति है। अकबर ने फिर एक गहरी सांस ली और कहा, यहाँ के लोग अब एक दूसरे से जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे यकीन है कि इस बदलाव का असर लंबे समय तक रहेगा और यह गांव हमेशा खुश रहेगा। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, यह सब आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन का परिणाम है, महाराज। आपने जो रास्ता दिखाया वही आज इस गांव को खुशहाल बना रहा है। गांव में हुई यह बदलाव अकबर और बीरबल की समझदारी और उनके मार्गदर्शन का परिणाम था। यह साबित करता है कि जब लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं तो कोई भी मुश्किल उन्हें हरा नहीं सकती। अगली कहानी, अकबर और बीरबल की अद्भुत भूल भुलैया। अकबर ने एक दिन अपने दरबार में सबको चुप्पी सिखाने का एक नया तरीका सोचा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे आज कुछ नया करना है। तुम जानते हो, आजकल सभी लोग अपनी चतुराई का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो सच में अपनी चतुराई से किसी समस्या का हल निकाल सके। बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यदि आप चाहते हैं कि कोई आपकी चतुराई की कीमत समझे तो मैं एक अनोखा रास्ता सुझा सकता हूँ। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या रास्ता है, बीरबल? बीरबल ने कहा, मैं आपको एक ऐसी भूल भुलैया में भेज सकता हूँ जिसमें न केवल आपकी बुद्धिमानी की परीक्षा होगी, बल्कि आपको और मुझे मिलकर काम करने की जरूरत पड़ेगी। अकबर ने सोचा और फिर कहा, यह दिलचस्प लगता है। क्या तुम इसे तैयार कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी महाराज, मैं इसे तैयार कर दूंगा। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने एक विशाल भूल भुलैया तैयार करवाई, जिसे देखने के लिए दरबार के सभी लोग उत्सुक थे। महल के पिछवाड़े में यह भूल भुलैया बनाई गई थी, जिसमें संकरे रास्ते, कई मोड़ और कई जगहों पर छुपे हुए रास्ते थे। बीरबल ने कहा, महाराज, यह भूल भुलैया केवल बुद्धि का खेल नहीं है, बल्कि इसमें हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ेगी। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और कहा, यह तो और भी दिलचस्प हो गया।
अकबर और बीरबल दोनों ने भूल भुलैया में प्रवेश किया। पहले कुछ कदम आसान थे, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, रास्ते संकरे होते गए। वे दोनों एक दूसरे से सवाल करते, सलाह लेते और फिर आगे बढ़ते। कई बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे सही रास्ते पर नहीं हैं, लेकिन हर बार बीरबल ने अकबर को समझाया कि सही रास्ता तलाशने में समय लगता है। महाराज, कोई भी रास्ता सीधा नहीं होता। हमें अपने निर्णय पर विश्वास करना होगा, बीरबल ने कहा। अकबर ने सिर झुका लिया और बीरबल की बात मानी। वे दोनों धीरे धीरे भूल भुलैया के अंधे मोड़ों और घुमावदार रास्तों को पार करते गए। कुछ देर बाद उन्होंने महसूस किया कि वे एक अजीब स्थिति में फंस गए थे। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि किसी भी समस्या का हल केवल समझदारी से ही निकाला जा सकता है, और अक्सर हमें कुछ नया करने की हिम्मत भी दिखानी होती है। आखिरकार बीरबल और अकबर ने उस भूल भुलैया के केंद्र तक पहुंचने का रास्ता खोज ही लिया। वहां एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक पुराना संदूक रखा था। संदूक के ऊपर एक छोटी सी तख्ती लगी थी, जिस पर लिखा था, जो सही रास्ते पर चलता है वही जीवन की सच्चाई पाता है। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे को देखा और मुस्कराए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सही थे। यह भूल भुलैया केवल रास्ता नहीं, बल्कि हमारे जीवन के संघर्षों को समझने का तरीका भी था। बीरबल ने कहा, महाराज, कभी कभी हमें अपनी समझ और दूसरों की मदद से किसी समस्या का हल ढूंढना पड़ता है। भूल भुलैया का अर्थ केवल एक रास्ता नहीं था, बल्कि यह हमें सिखाता है कि हमें जीवन में चतुराई के साथ साथ साहस और विश्वास भी चाहिए। अकबर ने सहमति जताते हुए कहा, मैं अब समझता हूँ कि जीवन की असली सफलता यही है कि हम मुश्किलों से न डरकर सही रास्ते पर चलते जाएं। धन्यवाद बीरबल, तुमने मुझे जीवन की सच्ची सीख दी। इस कहानी से अकबर और बीरबल ने न केवल भूल भुलैया के रास्ते को सुलझाया, बल्कि यह भी सिखाया कि हर समस्या का हल मिलकर और सोच समझकर निकाला जा सकता है। इसके बाद अकबर और बीरबल ने महसूस किया कि जीवन में चुनौतियां केवल रास्तों में ही नहीं, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण में भी छिपी होती हैं। वे धीरे धीरे वापस महल की ओर बढ़े। रास्ते में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने ये भूल भुलैया कैसे बनाई और उसमें हमें क्यों फंसने दिया? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, मैंने यह भूल भुलैया इस सोच के साथ बनाई थी कि हम कभी भी जीवन की यात्रा में ठान कर नहीं चलते। हम अक्सर अंधेरे रास्तों में घूमते रहते हैं, बिना यह जाने कि आगे क्या है। हम भूल जाते हैं कि कभी कभी रास्ता ढूंढने के लिए हमें खुद को थोड़ा खोना पड़ता है। अकबर ने सिर झुका लिया। उन्होंने अब महसूस किया कि बीरबल का दृष्टिकोण केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक गहरी सीख थी। उन्होंने सोचा, अगर किसी रास्ते पर कठिनाई आ रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता गलत है। हमें अपनी सोच और समझ को सही दिशा में लगाने की जरूरत है। अकबर और बीरबल महल के पास पहुंचे, जहां दरबारियों ने उनका स्वागत किया। दरबारियों ने देखा कि अकबर और बीरबल थोड़े बदले हुए हैं। उनके चेहरों पर एक गहरी सोच और संतुष्टि का आभास था। अकबर ने बीरबल से कहा, आज तुमने मुझे एक नई दृष्टि दी है। मुझे अब यह समझ में आता है कि जीवन में ठोकरें और कठिनाइयां केवल हमें मजबूत बनाती हैं। हम सिर्फ तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम विश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलें। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह सब आपके साहस और समझ का परिणाम है। आप हर चुनौती को आत्मविश्वास से स्वीकारते हैं, और यही एक सच्चे शासक की पहचान है। दरबार में सभी लोग इस बातचीत को ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि अकबर ने एक नया दृष्टिकोण अपनाया था, और बीरबल के साथ उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। उन्होंने भी सीखा कि जीवन के किसी भी मोड़ पर
एक मित्र और एक मार्गदर्शक की सलाह कितनी मूल्यवान हो सकती है। अकबर ने घोषणा की, आज से हम दरबार में किसी भी समस्या को केवल अपने ज्ञान और समझ से नहीं, बल्कि साहस और सहयोग से सुलझाएंगे। जीवन की प्रत्येक कठिनाई एक नया अवसर है और हमें उसे बिना डर के अपनाना चाहिए। इस घोषणा के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, जीवन की सच्ची यात्रा तब शुरू होती है जब हम डर को छोड़ देते हैं और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। जीवन का असली उद्देश्य यही है, जो रास्ता कठिन हो वही सबसे अधिक मूल्यवान होता है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उनकी बातें सुनकर सभी दरबारी मंत्रियों और सामंतों ने सराहना की। सबको यह महसूस हुआ कि अकबर और बीरबल का रिश्ते केवल एक शासक और सलाहकार का नहीं, बल्कि एक दोस्त और मार्गदर्शक का था। वे दोनों एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते रहते थे और हर समस्या का समाधान एक साथ मिलकर निकालते थे। सभी दरबारी इस बदलाव से प्रेरित हुए और जीवन की समस्याओं का सामना करते समय अब साहस और समझ के साथ कदम बढ़ाने का संकल्प लिया। अकबर और बीरबल की यह अद्भुत भूल भुलैया ने उन्हें न केवल एक नई दृष्टि दी, बल्कि उन्हें यह भी समझाया कि जीवन में हर चुनौती के साथ एक नया अवसर होता है। यदि हम अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं तो कोई भी समस्या हमें रोक नहीं सकती। इस प्रकार अकबर और बीरबल की दोस्ती और समझदारी ने न केवल उन्हें मजबूत किया, बल्कि उनके राज्य को भी समृद्ध और खुशहाल बना दिया। वे जानते थे कि एक दूसरे के साथ मिलकर किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है और यही सच्ची सफलता का रास्ता था। और इसी तरह अकबर और बीरबल ने यह साबित कर दिया कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं होती कि हम कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं, बल्कि यह होती है कि हम उन मुश्किलों को कैसे अपने रास्ते में अवसरों के रूप में बदलते हैं। अगली कहानी, अकबर और बीरबल की अद्भुत चाल। अकबर और बीरबल के बीच की मित्रता न केवल दरबार में बल्कि राज्य के हर कोने में प्रसिद्ध थी। बीरबल की समझदारी और अकबर की शासक की भूमिका ने उन्हें आदर्श जोड़ी बना दिया था। एक दिन अकबर और बीरबल एक बगीचे में टहल रहे थे। अकबर के चेहरे पर चिंता के लक्षण थे, जबकि बीरबल शांत और गंभीर मुद्रा में थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि राज्य के कुछ लोग मुझे और मेरे निर्णयों को लेकर आलोचना कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं अपनी कड़ी मेहनत और न्यायप्रियता के बावजूद लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, आलोचना हमेशा होती है। यह किसी भी शासक का हिस्सा होती है। लेकिन आप जिस प्रकार से शांति और न्याय के लिए काम कर रहे हैं, वही असली सफलता है। अकबर ने सिर झुका लिया, फिर एक गहरी सांस ली और कहा, फिर क्या हमें इन आलोचनाओं का जवाब देना चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, आलोचना का जवाब देना कभी सही नहीं होता, बल्कि हमें अपनी कार्यशैली से अपने विरोधियों को गलत साबित करना चाहिए। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने एक नई सोच के साथ कहा, तो तुम क्या सुझाते हो? बीरबल ने एक चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं एक योजना पर काम कर रहा हूँ। हम लोगों को यह दिखा सकते हैं कि आलोचना केवल एक बात नहीं होती, बल्कि यह एक आशीर्वाद भी हो सकती है। हम यह साबित करेंगे कि आलोचना से हम और मजबूत हो सकते हैं। अकबर ने दिलचस्पी से पूछा, तुम इसे कैसे करेंगे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं एक चुनौती लेकर आऊंगा। यह चुनौती आपके न्याय और सामर्थ्य को परखने का अवसर होगा। अकबर ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है बीरबल, मुझे तुम्हारी योजना पर भरोसा है। मुझे देखना है कि तुम इस चुनौती को कैसे पूरा करते हो। कुछ दिन बाद बीरबल ने राज्य में घोषणा की कि वह अगले दिन एक बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं।
यह निर्णय हर नागरिक को प्रभावित करेगा और वे सभी इसका इंतजार कर रहे थे। लोग अनुमान लगाने लगे कि आखिरकार यह निर्णय क्या होगा। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह निर्णय अकबर के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि बीरबल हमेशा न्याय और सत्य के पक्ष में रहते थे। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी नागरिकों को बुलाया। वह कुछ वक्त के लिए चुप रहे, फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, आज मैं एक ऐसा निर्णय लेने जा रहा हूँ जो हर नागरिक की परीक्षा लेगा। मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति अपनी राय दे, चाहे वह मेरी योजना के पक्ष में हो या विपक्ष में। अकबर ने बीरबल की योजना का पालन किया और आदेश दिया कि हर व्यक्ति अपनी राय स्पष्ट रूप से दे। बीरबल ने दरबारियों से पूछा, अगर आप मेरे पक्ष में हैं तो आप मुझे समर्थन देंगे, लेकिन यदि आप मेरे निर्णय के खिलाफ हैं तो आप मेरे निर्णय की आलोचना कर सकते हैं। राज्य के लोगों ने बड़ी उम्मीद से अपनी राय दी। कुछ ने बीरबल की योजना की सराहना की, जबकि कुछ ने उसकी आलोचना की। लेकिन एक व्यक्ति ने अचानक बीरबल की आलोचना करते हुए कहा, बीरबल, तुम केवल अकबर की नजरों में अपनी छवि सुधारने के लिए यह सब कर रहे हो। तुम चाहते हो कि हर कोई तुम्हारा पक्ष ले, लेकिन हम जानते हैं कि तुम्हारी योजना केवल एक छलावा है। यह शब्द सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल ने शांति से उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे शब्दों से यह स्पष्ट होता है कि तुम आलोचना करने में सक्षम हो, लेकिन क्या तुम यह भी समझते हो कि आलोचना करना और अपनी बात रखना अलग होते हैं? वह व्यक्ति कुछ देर चुप रहा। बीरबल ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति अपने शब्दों से किसी को दुख पहुंचाता है तो वह अपनी आलोचना से अधिक और कुछ नहीं करता, लेकिन अगर वह आलोचना से समाधान खोजता है तो वही असली आलोचना होती है। अकबर ने ध्यान से यह सब सुना और बीरबल की ओर देखा। वह समझ गए थे कि बीरबल ने इस चुनौती के माध्यम से यह सिद्ध किया था कि आलोचना से न केवल मनोबल टूटा सकता है, बल्कि उसका सही उपयोग भी किया जा सकता है। बीरबल ने यह साबित कर दिया था कि आलोचना केवल एक साधन है जो किसी भी शासक या व्यक्ति को अपनी गलतियों को सुधारने और अपने लक्ष्य को सही दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी इस योजना ने मुझे एक नया दृष्टिकोण दिया है। आलोचना का सही उपयोग करने के बजाय हमने कभी सोचा नहीं था। अब से हम आलोचना को एक चतुराई के रूप में देखेंगे और इसे हमारी ताकत बनाने की कोशिश करेंगे। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, आलोचना हमेशा कठिनाई नहीं होती। अगर इसे सही तरीके से समझा जाए तो यह किसी भी व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शन हो सकती है। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि आलोचना को नकारात्मक रूप से नहीं बल्कि सकारात्मक रूप से लिया जा सकता है। बीरबल की चालाकी और अकबर की समझ ने एक नई सोच को जन्म दिया और राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार किया। इसके बाद अकबर और बीरबल की यह कहानी राज्य में फैल गई। लोग अब यह समझने लगे थे कि आलोचना को सकारात्मक रूप से कैसे लिया जा सकता है। बीरबल ने जिस प्रकार से आलोचना का सामना किया और उसे अपनी ताकत में बदला, वह दरबार के अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। अकबर के दरबार में अब अधिक लोग अपनी राय और विचार खुलकर रखने लगे थे, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया था कि आलोचना का सामना करने से वे और मजबूत बन सकते थे। एक दिन दरबार में एक नया आदमी आया। उसका नाम रघु था और वह एक अच्छे व्यापारी के रूप में पहचाना जाता था। रघु ने अकबर से मिलकर उसे अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें उसने राज्य के व्यापारियों के लिए एक नई प्रणाली का सुझाव दिया था। रघु ने बताया कि वह चाहता था कि व्यापारी अब अपनी वस्तुएं बिना किसी मध्यस्थ के सीधे ग्राहक को बेचें, ताकि उनका लाभ बढ़े। अकबर को रघु की योजना ने आकर्षित किया,
लेकिन वह पहले बीरबल से इसकी राय लेना चाहते थे। रघु ने यह देखा और कहा, महाराज, क्या आप बीरबल से सलाह लेंगे? मुझे नहीं लगता कि उसे मेरी योजना पसंद आएगी। बीरबल चुपचाप खड़ा था और यह सुन रहा था। उसने रघु की चुनौती को समझ लिया। वह मुस्कुराए और अकबर से कहा, महाराज, इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि रघु खुद अपनी योजना को परखने का मौका पाए। हम सभी की आलोचना उसे ताकत देगी। रघु ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, अगर आप सभी मेरी आलोचना करेंगे तो मुझे यह समझ में आएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ। अकबर ने बीरबल के सुझाव पर अमल करते हुए रघु को योजना को दरबार में पेश करने की अनुमति दी। रघु ने अपनी योजना के बारे में विस्तार से बताया। दरबार में सभी लोग उसकी योजना के बारे में अपनी अपनी राय दे रहे थे। कुछ ने इसका समर्थन किया तो कुछ ने इसका विरोध किया। बीरबल ने रघु से कहा, तुम्हारी योजना का फायदा यह हो सकता है कि व्यापारी अपनी वस्तुएं सीधे ग्राहक तक पहुंचाएंगे, लेकिन इससे कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि मध्यस्थों का व्यापार प्रभावित होगा और यह व्यवस्था कुछ लोगों के लिए कठिन हो सकती है। रघु ने बिना घबराए कहा, मुझे मालूम था कि इस योजना में कुछ कठिनाइयां होंगी, लेकिन मैं जानता हूं कि व्यापारियों के लिए यह योजना एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। बीरबल ने फिर कहा, अगर तुम इसे सही तरीके से लागू करते हो तो तुम्हें सही मार्गदर्शन और समर्पण से यह योजना सफल हो सकती है। आलोचना का सामना करने से तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम अपनी योजना को बेहतर बना सकोगे। रघु की योजना में सुधार होते गए और कई महीनों बाद उसे राज्य के व्यापारियों का समर्थन मिलने लगा। आलोचना और सुझावों के माध्यम से वह अपनी योजना को और प्रभावी बना सका था। राज्य में व्यापारियों का नया संघ बना और उन्होंने यह स्वीकार किया कि रघु की योजना उनके लिए एक लाभकारी कदम साबित हो रही थी। अकबर ने रघु की सफलता पर खुशी जाहिर की और बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी रणनीति सही साबित हुई। आलोचना से किसी व्यक्ति को केवल निराशा नहीं बल्कि नई दिशा भी मिल सकती है। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि आलोचना एक प्रकार की शक्ति होती है जो किसी भी योजना को सफल बनाने में सहायक हो सकती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आलोचना का सही तरीके से उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब हम आलोचना को समझते हैं और उसे सुधार के रूप में अपनाते हैं तो हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और अपनी क्षमता को और बढ़ा सकते हैं। यह कहानी दरबार में और राज्य भर में एक उदाहरण बन गई कि आलोचना का सही उपयोग कैसे किसी व्यक्ति को उसकी दिशा में सुधार और सफलता दिला सकता है। अकबर और बीरबल की मित्रता ने यह साबित कर दिया कि आलोचना न केवल असफलता की